कैसे हैं सब लोग बच्चों। ये है बुक सिंपल एनसीईआरटी। तो आप देख सकते हैं सिंपल एनसीईआरटी को किस तरीके से बेहतरीन ढंग से डिज़ाइन किया गया है। तो बच्चों जो सिंपल एनसीईआरटी बुक है और जो न्यू एनसीईआरटी मार्केट में आई हैं और एनएमसी ने सिलेबस अपडेट भी कर दिया है। एनएमसी ने सिलेबस अपडेट कर दिया है जिसके बाद बहुत सारे बच्चों के मन में ये चल रहा है कि हम बाज़ार से नया एनसीईआरटी ले लेते हैं और नए एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, अपना नीट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब एनएमसी ने जो सिलेबस रिलीज किया है और जब आप न्यू एनसीईआरटी को पैरेलल में रखते हैं तो आपको बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिलते हैं। यानी अगर हम सिर्फ न्यू एनसीईआरटी को पढ़ के बोर्ड का पेपर देने जाते हैं तो सही है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी को पढ़ के अगर नीट का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सही नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं आप दूसरे बच्चों से पीछे रह सकते हो। अब क्यों पीछे रह सकते हो और इस प्रॉब्लम का कैसे सिंपल एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो सकता है, तो आज मैं कंपैरिजन की बात करूंगा। मार्केट में जो बिल्कुल पतली पतली न्यू एनसीईआरटी आई हैं, बच्चा सोचेगा बहुत पतली है, इसको तो तुरंत याद कर लूँगा। याद तो बेटा हो जाएगी, लेकिन नीट में मैक्सिमम स्कोर बायोलॉजी में कर लेगा इस चीज़ की गारंटी नहीं है। क्यों गारंटी नहीं है, तो कुछ मैं कंपैरिजन की बात करूं न्यू एनसीईआरटी और सिंपल एनसीईआरटी में, तो शायद फिर तुम्हें डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है वो है जो 6 चैप्टर हैं वो एब्सेंट है न्यू एनसीईआरटी में। कौन कौन से हैं वो 6 चैप्टर? 11th क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन। 12th क्लास में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन एंड इन्वायरमेंटल इश्यू। ये 6 चैप्टर बिल्कुल गायब हैं न्यू एनसीईआरटी में। तो क्या ये हम 6 चैप्टर ना पढ़ें? तो मेरा आंसर होगा यस, आप इनको छोड़ सकते हो। ठीक है, तो अब सिंपल एनसीईआरटी में ये 6 चैप्टर भी प्रेजेंट है क्योंकि ये पुराने एनसीईआरटी अभी जो थोड़ी दिन पहले तक चल रही थी उसके हिसाब से बनाई है। अब आप इन 6 चैप्टर को स्किप कर दो सिंपल एनसीईआरटी से, तो वो आपका नए एनसीईआरटी जैसा हो जाएगा। प्लस एक चीज और आप अगर कर सकते हैं तो ये जो 6 चैप्टर हैं इनको बिल्कुल स्किप करने की बजाय इनका एक बार रीडिंग लेके स्किप करो। एक बार इनका रीडिंग ले लो, क्योंकि ये 6 चैप्टर से कहीं ना कहीं हमें पूरी बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है। भाई जब हमें 2 + 2 4 होते हैं यही नहीं पता है तो 20 + 20 40 होते हैं, ये कैसे पता चल जाएगा? जब हमें किसी चीज का बेसिक नहीं पता है और सीधा ऊपर से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो ऊपर वाला समझ में कैसे आ जाएगा जब बेसिक नहीं पता है? तो बहुत कम चांस है जो 6 चैप्टर हैं इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन ये 6 चैप्टर पूरी बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे। इसीलिए सिंपल एनसीईआरटी में ये 6 चैप्टर भी एज इट इज हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास सिंपल एनसीईआरटी बुक है तो ये जो 6 चैप्टर हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इनको स्किप कर दो, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि इनको 1 या 2 बार आप रीड करो उसके बाद स्किप करो। तो ये वाला ऑप्शन आपको सिंपल एनसीईआरटी से ही मिलेगा। जो नया एनसीईआरटी आया है उसमें तो ये ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें तो पूरा चैप्टर ही गायब है। ठीक है, तो यानी अगर अपने पास सिंपल एनसीईआरटी है तो हम इन चैप्टर को एक बार पढ़ें उसके बाद स्किप कर दें ताकि पूरी बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प मिले। ठीक है, फिर आगे आते हैं। कुछ टॉपिक बच्चों ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में ना तो पुरानी में है ना नई में है। अब उनका क्या किया जाए? जैसे 4 प्लांट की जो फैमिली है वो ऐड हुई है, ठीक है, और जो फ्रॉग है वो ऐड हुआ है। अब ये नीट के सिलेबस में पहले नहीं था, ये 2024 के सिलेबस में ही ऐड हुआ है। अब इसका क्या करें? 4 प्लांट की फैमिली ऐड हुई है, फ्रॉग ऐड हुआ है, जो नीट के पहले सिलेबस में नहीं था, अब है। तो बच्चों मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं इसके अलग से एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाऊंगा और टेलीग्राम के ऊपर इसके PDF प्रोवाइड कर दूंगा। फ्रॉग और 4 फैमिली जो ऐड हुई है नीट के नए सिलेबस में,
इनको मैं वीडियो बना के टेलीग्राम पे फिर उनका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एनीवे, फिर हम बात करते हैं भाई, जो एनसीईआरटी डिजाइन करने वाले बहुत ही कमाल के लोग होते हैं, उन्होंने क्या किया है, कुछ चैप्टर के सब टॉपिक भी गायब कर दिए हैं। बिना उस सब टॉपिक के चैप्टर समझ में कैसे आएगा? जैसे एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट, उसके अंदर जाइलम फ्लोएम के बारे में दे ही नहीं रखा, स्क्लेरेनकाइमा पेरेनकाइमा सब हटा दिया। लेकिन मेरा बेटा, बिना जाइलम फ्लोएम के जब फोटोसिंथेसिस आप पढ़ेंगे तो कैसे समझ में आएगा कि फूड लीफ में बन के रूट की तरफ आता है, किस तरीके से आता है? इसका मतलब हम आगे के जो चैप्टर हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएंगे। रट्टा नहीं मारना है, हमें चीजों को समझना है, तभी तो हमारे नंबर आएंगे मैक्सिमम। तो यानी हमें ये 6 चैप्टर ठीक है, मैं मानता हूं, ये आप स्किप कर सकते हो या एक बार रीडिंग देके स्किप कर दो, आपके पास सिंपल एनसीईआरटी है। तो बेटा ये बाकी जो चैप्टर बच गए ना इन 6 के अलावा, वो आपको हर एक चीज पढ़नी है। जो टॉपिक ओल्ड एनसीईआरटी में था वो भी पढ़ना है, जो नई एनसीईआरटी में है वो भी पढ़ना है। अब नया एनसीईआरटी आप पढ़ने लगोगे तो इसमें बहुत सारे तो टॉपिक ही गायब हैं। जैसे एनिमल टिश्यू नीट के सिलेबस में है, लेकिन इसका जो 7th चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, उसमें नहीं है। और भी कई सारे सब टॉपिक हैं जो चैप्टरों से गायब हैं, और बिना उस सब टॉपिक के हमारी चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में कंटिन्यूटी नहीं बनेगी। चैप्टर को हम अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तुम ये 6 चैप्टर छोड़ दो, मान गया मैं, लेकिन बेटा चैप्टर का सब टॉपिक छोड़ने की गलती मत करना। एग्जामिनर इतना ध्यान देने वाला नहीं है कि एनसीईआरटी में ये सब टॉपिक है कि नहीं है, चलो चैप्टर पे तो फिर भी ध्यान रह जाएगा। अब सिंपल एनसीईआरटी में क्या है बेटा, फुल चैप्टर अवेलेबल है। यहां पे चैप्टर कटे फटे हैं, यहां पे कंप्लीट फुल चैप्टर हैं। इसलिए अगर आपके पास ये बुक है तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं, यहां पे सिर्फ आपको एनसीईआरटी कंटेंट मिलेगा। यहां पे 100% एनसीईआरटी कंटेंट है, जो कि ब्लैक लाइनों में दिखा है। ब्लैक लाइन दिख जाए तो समझ लो एनसीईआरटी का कंटेंट है। प्लस आपको दूसरों से आगे रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट है एनसीईआरटी को समझने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए उसको अलग से रेड कलर में दिखाया गया है। तो रेड कलर का कंटेंट एक्स्ट्रा कंटेंट है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, आपको आगे रखने के लिए एक तरीके से नोट्स जो होते हैं कोचिंग क्लासेस के, उस तरीके का मटेरियल आपको मिलेगा एक्स्ट्रा कंटेंट के फॉर्म में। और ये भी रैंडमली नहीं है। एनसीईआरटी ने जहां पे 5 बात बताई, 2 बातें छोड़ दी, वो 2 बातें अलग से रेड कलर में आ जाएंगी ताकि आपको पूरा नॉलेज हो जाए। तो जो जो भी टॉपिक में एनसीईआरटी ने थोड़ा सा कम बताया है, रेड लाइन में उसको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको टॉपिक का कंटिन्यूटी समझने में आसानी रहे। तो ये कंटेंट जो है आपको रेड कलर में दिख जाएगा, और बुक के अंदर कई सारे एमसीक्यू भी इंक्लूडेड हैं। मतलब ये एनसीईआरटी जो कि सस्ती आती है नो डाउट, ये एनसीईआरटी में सिर्फ एनसीईआरटी कंटेंट पढ़ने को मिला। इसमें 100% एनसीईआरटी, वो भी कंप्लीट चैप्टर के साथ, आधे अधूरे चैप्टर नहीं, कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, सिर्फ 6 चैप्टर आपको स्किप करने पड़ेंगे क्योंकि सिलेबस में नहीं है। एक्स्ट्रा कंटेंट रेड कलर में एमसीक्यू, इसमें सिर्फ एनसीईआरटी के इमेज है, लेकिन इसमें तो भाई बहुत सारे एचडी इमेजेस हैं। अभी मैंने बुक आपको दिखाया, इतने सारे एचडी इमेजेस हैं जिससे आपकी इमेज को देखते ही कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो बहुत सारे एचडी इमेजेस का इसमें इस्तेमाल किया गया है आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत कठिन है, जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी भी पुअर है समझ ही नहीं पाता बच्चा। अब यहां पे क्या कर रखा है, जो जो मुश्किल वर्ड है एनसीईआरटी कंटेंट में, ब्रैकेट में उसका सिंपल मीनिंग लिखा है, जिससे कोई भी बच्चा एनसीईआरटी कंटेंट को समझ जाएगा। जो भी कंफ्यूजिंग लाइन है ब्रैकेट में उसको एक्सप्लेन कर रखा है, जो भी कंफ्यूजिंग लाइन है ब्रैकेट में उसको एक्सप्लेन कर रखा है, जिससे एनसीईआरटी समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यानी सिंपल मीनिंग में है हर एक चीज। एनसीईआरटी का एज इट इज वर्ड है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, बट जो जो मुश्किल वर्ड, जो जो कंफ्यूजिंग लाइन है, ब्रैकेट में सिंपल मीनिंग लिखने से वो समझ में आ जाती हैं। एनसीईआरटी में आपको कंटेंट मिलेगा पैराग्राफ की फॉर्म में, जिसे पढ़ना बड़ा बोरियत लगता है। लेकिन सिंपल एनसीईआरटी में वही इंफॉर्मेशन पॉइंट्स में, जैसे हम क्लास में नोट्स बनाते हैं, याद रखना आसान हो जाता है, पढ़ने में मजा आता है। प्लस अगर आप बोलेंगे सर मुझे तो सिर्फ बोर्ड एग्जाम का तैयारी करना है, मुझे नीट से कोई लेना देना नहीं है, तो आप ये बुक न्यू एनसीईआरटी पढ़ सकते हो।
लेकिन भाई अगर आप चाहते हो बोर्ड और नीट दोनों में अच्छा परफॉर्म करना, तो उसके लिए सिंपल एनसीईआरटी एक बेहतरीन विकल्प आपके लिए हो सकती है। तो बच्चों, इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो एक बार फिर मैं आपको सिंपल एनसीईआरटी बुक जो है दिखा देता हूं। इस प्रकार से आपको मिलेगी। अमेजोन पे काफ़ी स्पेशल डिस्काउंट पे ये बुक अभी अवेलेबल है, तो वहाँ से आप बुक को चेक ऑन कर सकते हैं। ये ऐसी बुक है जिसमें 11th और 12th दोनों क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी को एक ही बुक के अंदर कंपाइल कर दिया है। यानी अगर ये एक बुक पढ़ लेते हैं तो 11th 12th दोनों एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएंगी अच्छे से। एडिशनल इन्फॉर्मेशन रेड कलर में है, बहुत सारे एचडी इमेजेज हैं। तो ये सब चीज़ें आपको सिर्फ एक बुक पढ़ने से आपका बोर्ड और नीट बायोलॉजी के मैक्सिमम मार्क्स स्कोर हो सकते हैं इस बुक से, यानी सिंपल एनसीईआरटी से। तो बच्चों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी आपका कोई क्वेरी है, जो भी आपका डाउट है, वो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। तो बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।